इजराइल हमास जंग का 16वां दिन और इस बीच लगातार बड़े अपडेट्स मिल रहे हैं। अपडेट ये है कि भारत ने फिलिस्तीन को मदद भेजी है। एयरफोर्स का C-17 प्लेन मिस्र रवाना। भारत ने दवाएं, बैग और सर्जिकल सामान भेजा है। तो देखिए भारत किस तरीके से मानवीय मूल को बचाने के लिए अपनी मदद भेज रहा है और ये मदद भेजी गई है जिसमें दवाएं, बैग और सर्जिकल सामान शामिल है। एयरफोर्स का C-17 प्लेन मिस्र के लिए रवाना हो चुका है और ये मदद भारत की तरफ से भेजी गई है, जिसमें भारत ने दवाएं भेजी हैं, बैग भेजा है, सर्जिकल सामान भेजा है। कुल मिलाकर जंग देखिए लगातार भीषण होती जा रही है और जंग में लगातार दोनों ही तरफ से कार्रवाई की जा रही है, अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन भारत किसी जंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मानवीय मदद भारत पहुंचा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एयरफोर्स का C-17 प्लेन है। ये मिस्र रवाना हुआ है और इसमें दवाएं हैं, बैग्स हैं, सर्जिकल सामान है जो कि भारत ने मदद के लिए भेजा है, ताकि जो आम लोग जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से यहां पर जूझ रहे हैं जंग से, उनके लिए ये मानवीय मदद भारत की तरफ से पहुंचाई गई है, जिसकी पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आप ये जो विमान देख रहे हैं ये C-17 है। ये प्लेन एयरफोर्स का C-17 विमान है जो कि मिस्र रवाना हुआ है, जिसमें भारत ने सामान भेजा है, दवाएं भेजी हैं, बैग्स भेजे हैं, सर्जिकल सामान भेजा है। मानवीय मदद के लिए भारत का यह बड़ा कदम। तो देखिए, आज इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को 16 दिन हो रहे हैं। इन 16 दिनों में दुनिया ने इजराइल में हमास का खौफनाक हमला देखा और उसके बाद इजराइल का इंतकाम देख रहा है। बारूदी धमक आपको सुनाई दे रही है और किसी भी वक्त गाजा पर शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल हमास जंग के बीच ये बड़ा अपडेट। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी। इजराइल के चैनल 13 ने बड़ा दावा किया है, किसी भी वक्त हो सकता है ग्राउंड अटैक। इंतजार है पीएम नेतन्याहू के एक आदेश का। पूरी तैयारी है ग्राउंड जीरो पर। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल की तरफ से पूरी कर ली गई है और बार बार इजराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि यहीं से, यानी कि गाजा पट्टी से हम हमास का खात्मा करेंगे। पूरे तरीके से हमास को जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। जहां पर ये युद्ध चल रहा है, अभिषेक उपाध्याय तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष सिंह भी तेल अवीव से ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहला अपडेट आपसे लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से भारत की तरफ से मानवीय मदद की जा रही है और इसी बीच जो जंग की लगातार बढ़ती हुई तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि हालात और ज्यादा कितने भयावह हो सकते हैं? अभिषेक, अभी पूजा कुछ चीजें तय हैं, जैसे कि ये तय है कि जंग का दायरा कितना आगे बढ़ सकता है, ये दिख रहा है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें एंटीसिपेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़मीन पर दिखती हैं। जिस तरह से हम मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड फोर्सेस इजराइल की गाजा बॉर्डर पर जो उनका डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह से उनके टैंक वहाँ पर डिप्लॉयड है, आर्टिलरी वहाँ डिप्लॉयड है, तो ये तय है कि उनको निशाने पर लेना है गाजा को। और गाजा में इजराइल की ओर से बार बार कहा जा रहा है कोई विकल्प नहीं है उनके पास, उनको ग्राउंड इन्वेजन करना ही करना है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो मानवीय मदद की बात जो भारत ने भेजी है वो एक बड़ा पहलू है। गाजा से भी जो ट्रकें हैं वो गाजा की ओर जो ट्रकें हैं वो मिस्र के राफा बॉर्डर से एंटर कर रही है। ये सारे फैक्टर हैं, वहां मानवीय मदद जा रही है, वहां पर लोग अभी तक साउथ की ओर जा नहीं पाए हैं, वहां पर बंधक का एक इशू है। ये सारे इशू है जो इजराइल को अभी तुरंत ऑपरेशन लॉन्च करने से रोक रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर कि जो बयान आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन वार जो है वो पूरी तरह से अपने पीक पर है और इजराइल लगातार ये कह रहा है कि वो ऑपरेशन करके ही रहेगा। तो ये जो सारे संकेत हैं वो ये बता रहे हैं कि इजराइल की ओर से तैयारी पूरी है, सिर्फ कुछ रोड ब्लॉक्स हैं और कुछ स्ट्रेटजी है। और इसीलिए ये जो समय है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी आगे के डेवलपमेंट इस बात को और तय कर देंगे कि ग्राउंड ऑपरेशन की रूपरेखा क्या होगी। जी, आशीष हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हैं, उनसे भी और जानकारी लेंगे। आशीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेल की किल्लत है, पानी की किल्लत है, घायलों का इलाज नहीं हो पा रहा और उसी बीच इंडिया की तरफ से ये मदद की जा रही है। देखिए, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी
चाहे वो ये सरकार हो या फिर इससे पहले की सरकारें रही हो, ये हमेशा से क्लियर रही है कि बातचीत के माध्यम से फ़िलिस्तीन का एक स्वतंत्र देश बने और बातचीत इजराइल के साथ में होने के बाद में। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब सिचुएशन वो रहा नहीं। जो आधार होता है बातचीत का, टॉक एंड टेरर, जो हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं, वही चीज़ उसी दायरे में भारत फ़िलिस्तीन और इजराइल को भी देखता है और यही बहुत क्लियर फर्म और कंटिन्यूस स्टैंड है। जिस तरह से यूएस से $100 मिलियन का एड दिया गया, ऋषि सुनक ने $12 मिलियन का एड दिया, भारत ने भी एडिशनल एड, जो कि पिछले कई दशकों से भारत फ़िलिस्तीन को एड देता रहा है, मदद पहुंचाते रहा है, अब इस समय में भारत ने थोड़ी और ज़्यादा मदद पहुंचाई और इसीलिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो पहुंचाई जा रही है। लेकिन वो चीज़ें, उसमें से अधिकतर एटलीस्ट अभी हमें नहीं दिखता कि वो गाज़ा पट्टी पर पहुंचेंगी, और पहुंचेंगी तो आप ये मत समझिए कि बूंद बूंद के सप्लाई के तौर पर पहुंचाई जाएंगी। ये पूरी एक वॉरफेयर की स्ट्रेटजी रही है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। पानी कट कर दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कट कर दीजिए, और जो एड है, जो मदद है बाकी देशों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आ रहा है, उसे बहुत फिल्टर करके आप बूंद बूंद करके पहुंचाइए ताकि हमास तक नहीं पहुंचे, गाज़ा में जो आम नागरिक हैं उन तक भले ही पहुंच जाए। और इसीलिए इस तरह से बहुत फिल्टर तरीके से कल इजिप्ट के राफा बॉर्डर से केवल 20 ट्रक्स गई हैं। ये तब जब लगभग हर मोर्चे पर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी इजराइल की तरफ से तैयार की गई है और उसी स्ट्रैटेजी के तहत हमें दिख भी रहा है इजराइल जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, और हर्षा मेरे साथ वॉर जोन से मौजूद है, आप रहिए मेरे साथ। तो देखिए, लगातार इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उस पर एक अपडेट और मिल रहा है। मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस ने बड़ी तैयारी कर ली है। जो एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम है वो भेजेगा यूएस। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान, ईरान के छद्म युद्ध और उसके कारण बढ़ते हुए तनाव के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया। मिडिल ईस्ट को लेकर यूएस की तैयारी, और तैयारी है कि एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम यूएस की तरफ से भेजा जाएगा। सीधे तौर पर इजराइल को मदद पहुंचा रहा है अमेरिका, और सैन्य मदद के साथ ही देखिए अब रक्षा मंत्री का एक और बयान सामने आया है। और इसी के साथ देखिए अब आपको बताते हैं कि जो ट्रिपल अटैक है और इजराइल टारगेट है, इसमें हमास और हिजबुल्लाह का क्या रोल है और हूती का क्या रोल है। गाजा पट्टी में सक्रिय है हमास, और इसी के साथ ही लेबनान में एक्टिव है हिजबुल्लाह, और ईरान का समर्थन कर रहा है हूती। गाजा में सीधी टक्कर दे रहा है हमास, और लेबनान बॉर्डर पर हमले कर रहा है इस वक्त हिजबुल्लाह, और यमन से ऑपरेट किया जा रहा है हूती की तरफ से। अब देखिए आतंकी किसके कितने ज्यादा हैं। हमास के पास है 25,000 आतंकी, 60,000 से ज्यादा आतंकी हैं हिजबुल्लाह के पास, और सबसे ज्यादा जो संख्या है ना आतंकियों की, 1 लाख से ज्यादा, वो है हूती के पास। मोर्टार, मिसाइल, रॉकेट, ये सब हमास के पास है। 1.5 लाख मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास है, मिसाइल और ड्रोन हूती के पास है। तो इस तरीके से जो ताकत है ये हमास, हिजबुल्लाह और हूती की आपने देखी। देखिए इजराइल ने वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक की। हमास और इस्लामिक जिहाद ने वेस्ट बैंक के जेनिन के अल अंसार मस्जिद को अपना कमांड सेंटर बना के रखा था। अब इजराइल ने हवाई हमले करके उसे तो तबाह कर दिया है, और अल अंसार मस्जिद का इस्तेमाल हमास के आतंकी हमलों की योजना बनाने और हथियारों को रखने के लिए किया जाता था। अल अंसार मस्जिद में मौजूद था कमांड सेंटर। तो देखिए किस तरीके से हमला हुआ, और इजराइल ने हवाई हमला करके इस कमांड सेंटर को तबाह किया। वेस्ट बैंक के जेनिन में अल अंसार मस्जिद पर एयर स्ट्राइक, और हमास इस्लामिक जिहाद ने वेस्ट बैंक के जेनिन के अल अंसार मस्जिद को ही अपना कमांड सेंटर बना के रखा था, जिसे इजराइल ने कर दिया है हवाई हमला करके तबाह। अल अंसार मस्जिद का इस्तेमाल हमास के आतंकी हमलों की योजना बनाते थे, यहां पर हथियारों को रखा करते थे, और इसी अल अंसार मस्जिद में ही कमांड सेंटर मौजूद था, और एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने इसी मस्जिद को तबाह कर दिया है, यहां पर अटैक किया है, क्योंकि इसमें था हमास और इस्लामिक जिहाद का कमांड सेंटर। और इसी कमांड सेंटर को तबाह करने के लिए इस मस्जिद पर इजराइल ने की एयर स्ट्राइक। यहां पर आतंक का कमांड सेंटर था, जहां पर प्लान्स बना करते थे, जहां पर हथियार रखे जाते थे, जिसे तबाह कर दिया गया है एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल की तरफ से अटैक करके।
तो देखिए आपने इस मस्जिद की तस्वीरें जो कि अब हो चुकी है पूरी तरीके से तबाह, और इजराइल का ऑपरेशन अल अंसार आखिर क्या है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हमले में इस्तेमाल हो रही अल अंसार मस्जिद पर देखिए किस तरीके से स्ट्राइक और जेनिन रिफ्यूजी कैंप की पूरी तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है। मस्जिद के अंदर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार था। अल अंसार मस्जिद में ही कमांड सेंटर भी मौजूद था जिसे एयर स्ट्राइक के जरिए तबाह किया। जुलाई 2023 से आतंकी इसे इस्तेमाल कर रहे थे, हथियार रखते थे, यहां पर प्लान स्ट्रैटेजीज बनाया करते थे। आतंकी हमलों की प्लानिंग यहीं पर इसी अल अंसार मस्जिद में की जाती थी, जिसका ऑपरेशन यानी कि एयर स्ट्राइक किया इजराइल ने। अंडरग्राउंड एरिया वहां पर बनाया गया था, हथियार वहां पर रखे जाते थे। तो कुल मिलाकर इसका जो इस्तेमाल था वो हमले के लिए ही किया जाता था, जिस पर स्ट्राइक आपने इजराइल की देखी है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको दिखाएंगे कि पहली मंजिल में क्या था। ये देखिए अंडरग्राउंड एरिया ये था और हथियार रखने की जगह थी ये देखिए। और जो ये जगह आप देख रहे हैं ये थे खुदाई के औजार, इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर रखे जाते थे। इसके अलावा आगे बढ़िए, देखिए किंडरगार्टन में यहां पर मलबा रखा जाता था और ये वो जगह थी जहां पर मलबे में खिलौने दबे हुए थे। इसके बाद देखिए जो शाफ्ट 2 है, ये 2 रास्ते बेसिकली आप समझ पाएंगे कि अंडरग्राउंड एरिया के हुआ करते थे। पहली मंजिल की तस्वीर थी, अब दूसरी मंजिल पर आप देखिए ये जो जगह है यहां पर किंडरगार्टन का कमरा हुआ करता था। और ये देखिए अगली तस्वीर, यहां पर सिक्योरिटी कैमरा, ये देखिए आपको नजर भी आएगा यहां पर सिक्योरिटी कैमरा यहां पर होता था। अगली आप तस्वीर देखिए, कमांड सेंटर ये इस जगह पर था। यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कमांड्स मिला करती थी, पूरा यहां पे सेटअप तैयार किया गया था। किंडरगार्टन जाने का रास्ता आप देख लीजिए क्या था, ये था वो रास्ता, ये जो स्टेयर्स आपको दिख रही हैं ये रास्ता हुआ करता था। जैकेट और ग्रेनेड ये देखिए यहां पर मिलेंगे आपको हथियार जो रखे जाते थे, लेकिन अब ये तबाह हो चुका है पूरे तरीके से। अगला देखिए ये दूसरी मंजिल पे किस तरीके से इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया था, इसका ये पूरा ढांचा हमने आपको दिखाया। हथियार यहां पर भी रखे जाते थे। तो 2 मंजिल और 2 मंजिल में अंडरग्राउंड जाने का रास्ता भी था और इसी के साथ ही हथियार वहां पर रखे जाते थे। अब देखिए इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में भारतीय समुदाय के लोगों ने किस तरीके से एक नई मिसाल पेश की है। इजराइल के बीरशेबा में क्रिकेट क्लब चलाने वाले नाओर गुडकर और सैमी बामनोलकर ने अपने क्लब के शेल्टर होम में बदल दिया है। क्लब की बिल्डिंग में अब कई इजरायली परिवार शरण लिए हुए हैं। ग्राउंड जीरो से आपको हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। और आप यहाँ पर आप भारत से हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्रिकेट क्लब चलाते हैं, जिनसे हम बात, इन्होंने बहुत थैंक्स कहा आप लोगों की, आप लोग इनका ध्यान रख रहे हैं, इन्होंने बहुत आपको धन्यवाद दिया है। हम लोग के सब इधर पीपल रहता है, वो लोग को सेफ रूम नहीं है। ये क्लब है, ये मैंने लिया म्यूनसिपालिटी से। उस टाइम से समी बमनुलकर इधर हम लोग का ओल्ड मैन है, वो ये क्लब का प्रेसिडेंट है, मैं चेयरमैन है। ये पीपल को मैंने हेल्प नहीं किया तो क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग तो आपने अपना क्लब इनके लिए खोल दिया है, सेफ हाउस यहाँ कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और इधर सोए रहा है। इधर बम्बाटिंग का टाइम जब 70 आदमी आ रहा है, अभी रात को 25-30 आदमी फैमिली यहाँ 25 रात में रहते हैं। देख सकता है इधर लैब भी पे सब इधर खाना देना है, सब करना है। दिखाइएगा हमें क्या क्या इंतजाम आपने कर रखे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जमीन पर सब लोग सो रहा है। ये सारे गद्दे हैं यहाँ पर। हाँ, गधे है, वो लोग का सामान लाया वो लोग इधर सो रहा है। हमको सेफ लगता है, सब जूइस इधर है, सेफ लगता है। इधर स्टूडेंट भी था, इंडिया का स्टूडेंट था इधर, वो भी यहाँ पर था। भी यहाँ पर था। उनको भी आप लोगों ने यहाँ आराम से रखा है। वो लोग सब कितना आदमी उधर से। देखा आप सेफ्टी के लिए गन भी रखते हैं। ये गन दिखाते हैं हम आपको, मेरी गन है, ये दिखाइए गन, मुझे एक बार दिखाइएगा इसको। मेरी गन है, हाँ। मेरी प्राइवेट गन है। ये बताइए, और प्राइवेट गन है आपकी? ये मेरी प्राइवेट है, पर मैं 1976 के मेरे पास है। हाँ। और इधर आर्मी भी घूम रहा है, पुलिस भी घूम रहा है। तो ये जो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपकी गन है, ये एक बार दिखाइएगा इसको। ये कब से आपके पास है ये गन? 1976 के पास। कब से आपके पास ये? 1976 आपके पास है ये? आपके पास मेरे पास है कि मैं आर्मी में था, मैंने तीन बरस आर्मी खेला है, मैं टैंक कमांड था। तो ये देखिए, ये जो गन इन्होंने ले रखी है, ये सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर जो शेल्टर में लोग रहते हैं, इजरायली रहते हैं यहाँ पर, भारतीय बच्चे विद्यार्थी भी यहाँ पर थे, उनकी सुरक्षा के लिए नावर हैं, इनके पास ये जो गन है इससे इस्तेमाल करते हैं। और एक ये भी बता रहे हैं कि आप आर्मी में भी रह चुके हैं। मैंने आर्मी खेला है 75 to 78 में टैंक कमांड था।
मैं भी अभी वॉलंटियर करने को गया, मेरे को नहीं नया कि मेरा एज 66 है। इधर मैं कहा पहला कि ये सब इंडियन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी बेन गुरियन में सीख रहा है, वो लोग को भी मैंने सपोर्ट किया कि पहला मैं इंडियन कम्युनिटी को हेल्प करा है, फिर सब इधर रहता वो आदमी। इजरायली भी आ रहे थे, उनकी भी मदद है, करते हैं। मोरक्कन, तुनिसाइम, इंडियन सब इधर आ रहा है। क्यों हम लोग को सामी बामनुलकर वो मेरी डैडी मम्मी ने वो लोग ने ऐसा ये सिखाया है कि सब लोग टुगेदर वी बी स्ट्रॉन्ग। एक बार हम बाहर चलते हैं, बाहर एक झंडा भी है, इजराइल और इंडिया दोनों लगा रखा है। वो बाहर भी नहीं, इधर भी लगाया है, इधर भी लगा है, इधर भी लगाया है, आप इजराइल देख और सकता इंडिया का झंडा यहाँ पर है। इजराइल का है। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है इजराइल का, और ये देखिए इंडिया का झंडा, ये दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों ही झंडे, ये भारत और इजराइल की जो दोस्ती है उसकी ये अद्भुत तस्वीर है। ये दोनों ही झंडे यहाँ दिख रहे हैं जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक शख्स और हैं, क्या नाम है आपका? सैमी बामनोलकर। अच्छा, कब से आप यहाँ पर इस क्लब में कब से जुड़े हुए हैं आप? 1960 से 60 से जुड़े हुए हैं आप। तो आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे उस समय। मैं खेलता था, अभी तो नहीं खेल रहा हूँ। लेकिन अभी बहुत फिट हैं आप, एकदम माशाल्लाह, एकदम फिट हैं आप। खुदा की मेहरबानी है। तो आप लोगों ने यहाँ अपना क्लब का सेफ हाउस खोल दिया है सबके लिए, जो परेशानी वो यहाँ के रह सकते हैं। यहाँ पे जो क्लब जो है, जो हम लोगों को कुछ 10 साल पीछे मिला है। हाँ। उसके पहले हम लोग यहाँ पे वहाँ से यहाँ सब जगह ढूंढ कर आए। हाँ। वे बस सब यहाँ पे अभी सेटल हो गए ये कमांड पे। लेकिन ये तो सेटल हाउस है। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो शेल्टर हाउस है, शेल्टर हाउस है। तो हाँ। इसके लिए हम लोगों को ये शेल्टर हाउस जो है, हाँ। वो ऐसे जो वॉर के टाइम पे वो खुला रखना पड़ता है, पब्लिक के लिए खुला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी ना और तस्वीरें दिखाई, जो हम तस्वीरें क्रिकेट की तस्वीरें दिख रही हैं हमको सब सामने। क्रिकेट की है कि वो सामी बामनुलकर है, वो लोग ने हम लोग को सिखाया क्रिकेट इधर। अच्छा, आपने सिखाया है? लोग ने सिखाया है, वो लोग ने वाह। हम लोग वार नहीं होता तो मैं क्रिकेट खेलता आपके साथ यहाँ पर। वो इंटरनेशनल अंपायरिंग भी में है, उसने अच्छा, सिखाया आप है। एम्पायरिंग में रहे इंटरनेशनल? कि इंटरनेशनल अंपायर है, जज नावर भी है, मैं भी हूँ।